पहले बात करते हैं कि जितना भी हमने अब तक पढ़ा है वो मैंने सारा इधर लिख रखा है। यहाँ पे बात इस पार्ट में मेरे लेफ्ट पार्ट में बात सारी क्या हो रही है कि यहाँ पे हमने डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के रिलेशन पढ़े, फिर हमने एक लाइन है जो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है उसके डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज पढ़े, और हमने वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर और लाइन के बीच में देखा है कि डायरेक्शन कोसाइंस के कितने सेट होते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब मैं इस वाले पार्ट में आपको थोड़ा सा छोटा सा जो डिफरेंस है वो बताना चाह रहा हूँ, तो उस पर गौर करेंगे और मेरी बात सुने कि इस वीडियो के एंड में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ 20% समझ में आया होगा पूरे 3D ज्योमेट्री में। ठीक है, आप पेशेंस रख के धीरे धीरे क्वेश्चंस में जब अप्लाई होंगे, जब बार बार हम एक ही चीज़ बार बार क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है वो आपको समझ में आएगा ही आएगा। सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस 3D ज्योमेट्री। ठीक है, तो अब एक बात सुने, हमने बात करी कि अगर एक वेक्टर है PQ वेक्टर, ठीक है, और अगर एक वेक्टर है PQ AI प्लस BJ प्लस CK की फॉर्म में, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? ये सिंपल ये वाले स्केलर कंपोनेंट यही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। सिंपल, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है तो आप A B और C देखें और कहने लगे यही डायरेक्शन रेशियोज है। इसके डायरेक्शन कोसाइंस बहुत कई बार ऐसा होता है पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है और लोगों को ये समझ में आता है कि यार कंफ्यूजन, तो वो जो थिन डिफरेंस है ना उसको हमें समझ के चलना पड़ेगा। अब मेरी बात सुना, अगर इसी वेक्टर के हमें डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए होते तो क्या करते? इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लो, और यूनिट वेक्टर, एक बात ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वही उस वेक्टर के क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट हैं वही क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस से चेक कर लो, क्योंकि ये a/√a² प्लस b² प्लस c² क्या है? l है, m है, n है। और पक्की बात है एक क्वेश्चन अराइज होने की, सर यहाँ पे तो प्लस माइनस b है। देखो प्लस माइनस है, वो लाइन है, ये वेक्टर है, ऑब्वियस है प्लस माइनस को मतलब ही नहीं बैठता, यहाँ पे एक ही सेट आएगा, और वो कौन सा सेट आएगा? प्लस वाला। आई बात समझे? वो क्या आएगा? प्लस वाला आएगा। वो एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है? वो प्लस वाला आए चाहे माइनस वाला आए, वो डिपेंड करता है ए बी और सी पे। ठीक है, अगर ये ए बी सी और जो है ये नेगेटिव है, राइट, तो क्या होगा? वो नेगेटिव वाला आएगा। आई बात समझ में? अब सुनो, डायरेक्शन रेशियोज मैंने बताई थी आपको। अब वेक्टर पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, क्योंकि अभी हम वहां बात कर रहे थे ना, अभी तो सिर्फ इसकी बात हुई है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब वेक्टर भी 2 पॉइंट से पास हो रहा है, जैसे हमारी लाइन 2 पॉइंट से पास हुई थी, किससे? x1 y1 z1 से और x2 y2 z2 से। अब हमारी क्या हो रही है? अब हमारी वेक्टर पास हो रहा है p1 pq से, यानी कि x1 y1 z1 से और x2 y2 z2 से। ठीक है, अब सुनो, वेक्टर अगर 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। और अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये बात तो वही आ गई। देखो ध्यान से, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? दिस अपॉन मैग्नीट्यूड बाय स्केलर कंपोनेंट, क्योंकि मेरे को क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए इस PQ वेक्टर का क्या करना पड़ेगा? PQ कैप निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? और PQ कैप के ही तो क्या है? ये स्केलर कंपोनेंट है। चेक कर लो भाई, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? उस वेक्टर डिवाइडेड बाय व्हाट? उसका मैग्नीट्यूड, और उसके स्केलर कंपोनेंट ये हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज सिंपल अभी जैसे मैंने यहाँ बताया ए बी और सी, तो ऐसे ये वेक्टर ये था तो ये और ये। अगेन एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर इसमें भी आपने कहा था ये वाली चीज़ें नहीं आई। अरे भाई ये वेक्टर है, यहाँ पे डायरेक्शन एक लाइन में, एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, वहाँ पे लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक बात करी। क्या अब आप ये पूछ सकते हो कि सर आपने ये कहा था कि एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो क्या एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट हो सकते हैं? थोड़ा काम तो तुम भी करोगे, तो इस बात का जो है आप जवाब दें और कमेंट करें। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स, तो उनकी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो